गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, 5 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, शुरू करते हैं आज के सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8966। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, बहुत बहुत क्या मैं बताऊँ, इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकती हूँ, बहुत प्यारा मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं इसको गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मैं दुबई में रहती हूँ और मेरा नाम मीशा है। फ्राइडे नाइट को, दैट इज़ 13th of June 2025 को मेरी बिल्डिंग में बहुत बड़ा फायर हुआ, बहुत बड़ा। सारे लोगों को एवैक्यूएट कर दिया गया, बहुत सारे फ्लैट्स जल गए। किसी को नहीं पता था कि किसका फ्लैट बचा है, किसका फ्लैट नहीं बचा है। फिर फ्राइडे रात को हुआ ये फायर। सैटरडे तो सवाल ही नहीं उठता, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। संडे को किसी को नहीं। मंडे को मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे पूरा दिन बाहर खड़ी रही कि मेरे को कोई अंदर जाने दे। मुझे बस इतना, और मेरा पासपोर्ट, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे बच्चों की किताबें, उनका स्कूल यूनिफॉर्म, लैपटॉप्स, आईपैड, फ़ोन चार्जर, सब कुछ अंदर। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं सिर्फ हर टाइम बस गुरु जी का मंत्र जाप करती रही, जय गुरु जी बोलती रही। जब भी हो सका मैंने गुरु जी के सत्संग सुने और मन नहीं लगता था सत्संग सुनने में, मतलब बहुत मन घबराता था, लेकिन फिर भी मैं सुनने की कोशिश करती थी। और आज ट्यूसडे नाइट को 10:30 बजे के करीब मुझे एंट्री मिली कि सिर्फ आप अपना पासपोर्ट, इफ़ इट इज़ स्टिल देयर, आप अपना पासपोर्ट और अपने लैपटॉप्स ले आओ। एंड आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, सोनू जी, जब मैं अपार्टमेंट में घुसी हूँ, उसके आसपास सब कुछ शायद जला हुआ था। मेरे को दूसरे अपार्टमेंट्स का नहीं पता, लेकिन सब जगह काला काला, और जो कार्बन होता है वो जमा हुआ था, सब जगह स्मेल। मैं जब अपने अपार्टमेंट में घुसी हूँ जहाँ पे गुरु जी का मैंने स्वरूप रखा हुआ है, यकीन नहीं मानोगे आप सभी लोग, मतलब ये मिरेकल ही है। वहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ है। The house, the apartment was smelling like perfume, like roses. It was so clean, it was as it is I have just left the house. और मैं अभी कहीं से घूम फिर के आ गई हूँ। मेरी सारी चीज़ें वैसी की वैसी इंटैक्ट, कोई डैमेज नहीं, कुछ काला नहीं, कुछ भी नहीं वहाँ पर। मेरे पासपोर्ट, सब कुछ मैंने लिया, पासपोर्ट ले लिया, मैंने अपने आईपैड्स उठा लिए, अपने लैपटॉप उठा लिए, ऑफिस के चार्जर उठा लिए, और जो ज़रूरी उन्होंने अलाउ किया मुझे वो ले लिया। तो मैं बस गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि ऐसे हाथ पकड़ के परेशानियों से निकाल देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। घबराहट ज़रूर होती है जब परेशानी आती है, और ये बहुत बड़ी परेशानी थी। अगर आप किसी कंट्री में एक्सपैट हो और आपका पासपोर्ट फायर में जल जाता है, इट्स अ सब ट्रबल इन अ वे कि आपको एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हर चीज़ में डिले होता है। तो नोबडी शुड गो थ्रू दैट। लेकिन गुरु जी की ऐसी मेहर हुई कि
बस एक तो सबसे बड़ी बात है हम सब ज़िंदा हैं। उस फायर में से मेरे बच्चे को बहुत आराम से सिक्योरिटी ने निकाल लिया और उसके बाद पासपोर्ट और सब कुछ मतलब इवैक्यूएट तो अच्छे से करवा दिया था हम लोगों को। और उसके बाद पासपोर्ट्स का वैसे ही रहना और घर में लग ही नहीं रहा था कि कोई फायर हुआ है आस-पास। एंड अगर कोई आप लोग सब इट्स एन इंटरनेशनल न्यूज़, आप सब हम चाहें तो देख सकते हैं कि कितना डैमेज हुआ है दुबई मरीना की बिल्डिंग में। लेकिन बस गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल जी पे। हम सबकी रक्षा करें, सब संगत जी की रक्षा करें। सोनू जी आप पे भी बहुत मेहर करें। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7263। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। सोनू अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे सत्संग जो हैं वो सारी संगत परिवार तक पहुंचाते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरा ये जो आज मैं गुरुजी के आगे अपना उनके बर्थडे का ही एक सत्संग है वो मैं शेयर करूँगी। मैंने पहले भी बर्थडे का सत्संग शेयर किया, बट ये मुझे भूल गया था, तो मैंने सोचा मैं आज फिर से शेयर कर देती हूँ। आज सावन का पहला दिन है, तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि आज सावन का पहला दिन है और सत्संग शेयर कर। तो मैंने अभी मेरे पहले वाले सत्संग जो मैंने पीछे बर्थडे वाले दिन किए थे वो मेरे अभी पता नहीं शेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बट ये वाला मैं फिर से मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह से आज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो मेरा सत्संग बहुत छोटा सा सत्संग है। सत्संग तो बहुत ही होते रहते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं, कुछ हमें याद रहते हैं। तो ये छोटा सा सत्संग ये है कि जिस दिन गुरुजी का जन्मदिन था 7 जुलाई को, उस दिन मुझे सुबह-सुबह मैसेज आया, जैसे ही मैंने फ़ेसबुक खोली मुझे मैसेज आया कि आज तुझे तितली रूप में दर्शन दूँगा। तो उसके बाद पूजा वगैरह की, गुरुजी का कड़ा प्रसाद चढ़ाया, फिर सत्संग के लिए चली गई। गुरुजी का उस दिन बर्थडे सत्संग मैंने जाना था, मैं वहाँ चली गई। तो मैं सोचूं कि तितली स्वरूप का तो दर्शन हुआ नहीं, तितली गुरुजी कह रहे थे मैं तितली रूप में तुझे दर्शन दूंगा। तो क्या हुआ कि जब मैं सत्संग से वापस आई तो घर आई और मैंने घर आके मैंने पहले सत्संग में भी अपने बताया कि मैंने घर आके खीर बनाई। मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मुझे छोले भटूरे और खीर चढ़ाना, मेरे को भोग लगवाना। तो मैंने बनाए, मैंने आलू भटूरे और खीर बनाई। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप केक ले आना, गुरुजी का केक जो है वो केक कटिंग करेंगे। तो वो जैसे ही केक लेके आए, संगत जी जिस शॉप से ये केक लेके आए हैं, मुझे नहीं पता कि उनको पता था कि गुरुजी का बर्थडे है या नहीं है, मुझे नहीं ऐसा इतना मुझे नहीं पता। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि आप जो केक बनवाओगे उसके ऊपर लिखना जय हैप्पी बर्थडे गुरुजी। वो कहते हैं हैप्पी बर्थडे ऑलरेडी लगा होता है, मैं जय गुरुजी लिखवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब वो जैसे ही केक लेके आए, उन्होंने रखा, तो मैंने अपनी फैमिली को सभी बुलाया। मैंने कहा चलो केक कटिंग करनी है। तो गुरुजी के बैठे हम, जैसे मैंने केक को ओपन किया, मैं रखने लगी, वहाँ पर इतनी अच्छी उन्होंने तितली लगाई हुई है। मतलब ये नहीं था कि तितली वो केक में थी, मतलब खाने वाली कोई चीज़ थी तो उसकी तितली शेप लगाई थी, नहीं। ऐसे ही एक पेपर की कटिंग की हुई एक डेकोरेशन के लिए उन्होंने तितली लगाई हुई है। और मेरे घर में हम इतने बर्थडेज होते हैं, हम इतनी बार केक लाते हैं, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि केक में तितली उन्होंने लगाकर भेजी है। तो जैसे ही मैंने वो तितली देखी, मुझे एकदम से याद आया कि मुझे सुबह मैसेज आया था गुरुजी का। तो फिर हम भूल जाते हैं ना, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने वो केक शेक कटिंग करवाई, मैंने वो तितली उठा के अच्छे से वॉश करके गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के स्वरूप के साथ ही रख दी कि ये गुरुजी का गिफ्ट मिला है मुझे, तो ये तो मैं यहीं पर रखूंगी। और मैंने अपने पूजा रूम में गुरुजी के स्वरूप के साथ ही रख दी। तो गुरुजी ने बोला था कि तितली रूप में दर्शन दूंगा, तो उन्होंने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी महिमा
कि तो क्या बोले, कोई हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है आपके शुक्राने के लिए। बस ये थोड़ा बहुत जो होता है हम बोल देते हैं, लेकिन इतना हमारे पास है ही नहीं है इतने वर्ड्स कि जितना आप करते हैं, जितना आप हमारा साथ देते हैं उसका हम बखान करें। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया उस दिन के लिए, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। उस दिन मैंने सत्संग शेयर किया, उसके नेक्स्ट डे वो चीज़ मैं भूल गई थी, तितली वाली बताना। तो आज क्या हुआ, मैं सुबह बैठी थी, मैं एक सत्संग सुन रही थी, क्योंकि अब छुट्टियाँ चल रही हैं, घर पे ही होती हूँ काम करते-करते, बस सत्संग लगाए रखती हूँ, यहाँ मंत्र जाप सुनती रहती हूँ, एक पॉजिटिविटी रहती है अपने आस-पास। तो उसमें सत्संग में उन्होंने एक आंटी जी थी, उन्होंने बताया कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि जन्मदिन वाले दिन मैं तितली रूप में दर्शन दूँगी। एकदम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि मुझे भी मैसेज आया था और मुझे भी तितली रूप मिला। इवन केक जो जिन्होंने केक डेकोरेट करके दिया, आई डोंट नो उनको पता था कि नहीं पता था कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं या क्या है, गुरुजी ने उनसे लगवाया, मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं केक लेने नहीं गई थी। बट जब केक मेरे सामने आया तो उसमें तितली तितली लगाई हुई थी उन्होंने। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप जो कहते हैं हमें मॉर्निंग में, इवनिंग तक हमें वो मिलता है। बट हम लोग शुक्राना करना भूल जाते हैं क्योंकि हम आपके बच्चे हैं ना, और बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो उसके लिए गुरुजी माफ़ करना। और अभी गुरु एक कुछ ऐसा है, गुरुजी ने कुछ ऐसा बख्शा है, तो कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि काम होने से पहले शोर मत मचाया कर, उससे नज़र लग जाती है, काम नहीं होते हैं, पहले मत ढिंढोरा पीटा कर। तो वो मैं अभी जब मेरा काम हो जाएगा फिर मैं अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और मैं आज मेरा ये ऐसा सत्संग था जिसको मैं भूल गई, गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना, क्योंकि इतनी खुशी थी ना कि मुझे तितली रूप में उस दिन दर्शन मिले हैं, तो वो मैं भूल गई। उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी, मैं गुरुजी माफ़ी माँगती हूँ। तो मैं अपना मंत्र जाप से अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7809। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग में मैं ये बोलना चाहूँगी कि गुरु जी ने हमेशा हमारी मदद करी है, हमेशा सबकी सहायता करी है। मैंने गुरुजी से कुछ दिन पहले नहीं, कुछ महीने पहले मैंने एक अरदास करी थी। वो मैंने अपने एक बर्ड से रिलेटेड मैंने अरदास करी थी। एक्चुअली संगत जी, मेरे घर में 7 बर्ड्स है। गुरुजी का ब्लेसिंग है 7 नंबर, और हमारे घर में 7 बर्ड्स है। तो एक बर्ड है, छोटा सा है बहुत, उसकी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ख़राब है। वो खाना नहीं खा पाता है ढंग से और बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी प्लीज़ आप उसकी तबीयत ठीक कर देना, क्योंकि वो हमारे लिए बच्चों जैसे ही है, जो भी है जैसे भी है वो हमारे लिए बच्चों जैसे है। और वो तो हमारी तरह बोल भी नहीं सकते कि अगर उनको कोई तकलीफ़ भी होती है तो वो हमसे नहीं बता पाएंगे। तो गुरुजी, मेरी आपसे यही अरदास है, आज भी यही अरदास है जो मैंने बहुत पहले करी थी, कि प्लीज़ आप उसकी तबीयत में थोड़ी सुधार लाइए। वो खाना नहीं खा पाता है बिल्कुल भी, जिसकी वजह से उसका वेट बहुत कम हो गया है। आज ही सुबह मैंने उसको हाथ में लिया था थोड़ी देर के लिए, तो उसका वेट इतना ज़्यादा कम था और वो इतना कमज़ोर हो गया है कि हाथ में अगर मैं उसको पकड़ती भी हूँ तो ऐसा लगता है मेरे हाथ में कुछ है नहीं। तो गुरुजी प्लीज़ आप उसकी तबीयत को ठीक कर दीजिए। वो छोटा सा है, वो बोल नहीं सकता है, उसको क्या तकलीफ़ हो रही है वो हम नहीं समझ पाते हैं ढंग से। और हमारे यहाँ पे कोई आसपास में कोई डॉक्टर भी नहीं है जिसके पास हम उसे लेके जा पाए। मैंने अपने फ्रेंड से एक डॉक्टर का नंबर लिया था, लेकिन वो डॉक्टर भी बहुत दूर है और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उसको उतनी दूर तक लेके जा पाए। तो इसलिए गुरुजी आप ही देख लीजिए, आपके ऊपर हमने सब कुछ छोड़ रखा है। आप प्लीज़ उस छोटे से बच्चे का
ख्याल रखिए, आप उसकी तबीयत ठीक कर दीजिए। बस मेरी आपसे यही अरदास है गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी आप उसकी तबीयत ठीक कर दीजिए। आज का सत्संग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और उसके आगे मैं और भी सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2074। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे हस्बैंड का शुक्राना सत्संग है। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे ना हस्बैंड को हमें लग रहा था कि पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल छोटा सा मसा था। तो हम लोग ने बहुत कोशिश की उसको जो लेज़र टेक्नोलॉजी से उसको रिमूव करवाने की, बट एक बार ही प्लान किया, 2 बार ही प्लान किया, वो हो नहीं पा रहा था। कोई ना कोई अड़चन आ रही थी उसमें। तो हम यही सोचते थे कि इसमें भी शायद गुरुजी की कोई मर्ज़ी है। तो फिर लेज़र वाला ऑपरेशन जो था वो हम नहीं करवा पाए और हमने स्विच किया इनका आयुर्वेदिक जो होम्योपैथिक दवाई होती है उससे। तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी इनका 3 महीने जो था हमने होम्योपैथी की दवाई खिलाई, बट ना फेब एंड में इनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी, बहुत पेन होने लगी। तो हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, ओपन ऑपरेट करवाना पड़ेगा, ये लेज़र से नहीं होगा, थोड़ा बड़ा हो गया है मसा। तो हमने भी गुरुजी का नाम लेके और ये हमने कहा कि शायद इसमें गुरुजी की मर्ज़ी है, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। तो हमें भी लगा शायद ये गुरुजी हमारे लिए ही कह रहे हैं। और संगत जी, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में ही बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो अगर पीछे से कुछ आएगी डिस्टर्बेंस तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी, हम लोग इनके बर्थडे वाले दिन ही हम लोग डॉक्टर के पास आए थे और उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इसको रिमूव करवा दीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन से रिमूव नहीं होगा। तो हमने भी इनका ऑपरेट करवाया, इनके बर्थडे वाले दिन ही हुआ था ऑपरेशन। बट उस टाइम तो हमें सिर्फ यही लगा, हमें जो नॉलेज थी वो यही थी कि हमने इनका पाइल्स का ऑपरेशन करवाया और डॉक्टर्स ने बोला कि हम 14 डेज़ बाद आपको एक बार दोबारा रीचेक के लिए बुलाएंगे। 1 डे का प्रोसेस होगा वो, इनकी ग्रिपिंग पावर चेक करने के लिए। तो हम भी यही सोच रहे थे कि हाँ, जो ऑपरेट हुआ है वो तो जगह सब अच्छे से रिकवरी हो रही है, हीलिंग हो रही है, तो सब ऑल गुड है। बट संगत जी, गुरु जी को कुछ और ही मंजूर था। हम जब आए 14 डेज़ बाद हॉस्पिटल, तो हमें डॉक्टर्स ने बताया कि इनका जो एक पीस जो निकला था, उन्होंने बायोप्सी के लिए भेजा था। ऑपरेट के टाइम पे जो पीस निकाला था उसको बायोप्सी के लिए भेजा था और उस बायोप्सी में स्टेज 1 कैंसर शो हुआ। तो हम लोग तो डर तो गए थे। पहले 1-2 दिन तो मतलब ऐसे लगा कि ज़िंदगी ही बिल्कुल रुक गई है कि क्या हो गया। बट कहीं ना कहीं दिल में ना गुरुजी के ऊपर बहुत 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 ट्रस्ट है, बहुत ट्रस्ट है कि अगर गुरुजी हमारे साथ है तो हमारा कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हमें सिर्फ उस टाइम पे इतना पता था। बहुत सारे हमने सेकंड ओपिनियंस लिए, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी, और दिल्ली के जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं सब में सेकंड ओपिनियन लिया। इनकी बायोप्सी दोबारा रिव्यू करवाई। वो भी गुरुजी ने ही मुझे समझाया था, इशारा दिया था कि इस वाले हॉस्पिटल से बायोप्सी करवानी है। वो दिल्ली का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, हमने वहाँ से करवाया था। तो उसमें भी आया, डबल रिव्यूज़ जब लिए कि हाँ, इनको स्टेज 1 कैंसर आया, डिटेक्ट हुआ।
बट उसमें भी गुरुजी ने हर वक्त अपनी प्रेजेंस शो करी, हर वक्त हमें अपने साथ रखते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, सब कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर्स से मिलवाया। और हर जगह हम गुरुजी को कहते थे कि गुरुजी आप जहाँ लेके जाना चाहते हो, जिन डॉक्टर से करवाना चाहते हो इनका इलाज, अपने आप हमें वहाँ लेके जाना, हम आपके बच्चे हैं, हमें भटकाना नहीं। जो अच्छा गुरुजी, संगत जी, मैं एक और बात बताती हूँ कि हमें डॉक्टर्स ने बताया कि आप कितने लकी हो कि ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो गांठ थी ना, इनकी एनल पार्ट के बिल्कुल पास में थी और ऊपर की साइड थी, और वो 80% जो थी गिल्टी, वो बाहर की तरफ अपने आप आ गई थी, तो अंदर सिर्फ 20% था। तो हम लोगों को ये चीज़ नॉलेज में नहीं थी कि जो हम पहले सोच रहे थे ऑपरेट करवाने के लिए लेज़र वाला, तो हमें डॉक्टर्स ने बताया कि अगर हम वो ऑपरेशन पहले हमारा हो जाता तो लेज़र में तो उसको बाहर से ही जला के रिमूव कर देते, बट अंदर जो प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं थी। तो हो सकता था कि वो चीज़ जो गिल्टी थी वो ऊपर की तरफ बॉडी में अंदर की तरफ और ग्रोथ करने लग जाती, तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ पनप रही है। बट हमने कहा ना कि हमने 2-3 बारी कोशिश की, बट गुरुजी की शायद उसमें मर्ज़ी ही नहीं थी, वो हमें ऑपरेशन लेज़र का करवा ही नहीं पाए। और जब यहाँ पर आए तो हमें पता लगा, जो हम एक माइनर्स ऑपरेशन समझ रहे थे पाइल्स का, वो कितना मेजर ऑपरेशन था कि वो बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी टेंशन और हमारे बिना ख्वाबों ख्यालों के गुरुजी ने वो ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन, एक तरीके से बॉडी में से कैंसर रिमूव हुआ, वो इतने अच्छे से स्मूथली करवा दिया गुरुजी ने, उसकी रिकवरी इतनी अच्छे से करवा दी गुरुजी ने। और अगर यही ऑपरेशन हम दिल्ली के दूसरे हॉस्पिटल से करवाते तो उन्होंने तो हमें बिल्कुल क्लियरली बोला और इतना हमें डरा दिया था कि अगर आप हमारे पास आते ये कंडीशन लेके, तो हमने तो बिल्कुल एनल पार्ट रिमूव ही कर देना था। मतलब वो सिस्टम ही अलग हो जाता कि नेचुरल जो रास्ता है हमारा मोशन का, वो रहता ही नहीं, वो एक थैली लगा देते लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमने तो कानों को हाथ लगा के गुरुजी को इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आप हमें बिल्कुल सही डॉक्टर के पास, सही हॉस्पिटल लेके बिल्कुल अच्छे से इनकी रिकवरी करवा दी। ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ पे इनकी गिल्टी थी, सिर्फ वहाँ से उनको उसको रिमूव किया गया गिल्टी को, और सब कुछ जो नेचुरल प्रोसेस है वो एज़ इट इज़ ही है। हमने इतना शुक्राना किया कि गुरुजी, हमें उस टाइम नहीं पता लगता, बट आप हर वक्त हमें समझाते हो कि आपने हमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, कि 90% परेशानी तो निकल ही गई, सिर्फ जस्ट 10% थी। और गुरुजी के मैसेज मुझे आ रहे थे कि अपने पति नू समझा कि इस वारी जो मैं दर्द दे रहा उन्हों बर्दाश्त कर ले, इस तो बाद मैं उन्हों कोई दुख दर्द नहीं देंगा। और मैं तेनों लिख के देना वा कि आने वाले 6 महीनों विच तू आप कहेगी, दुनिया आप कहेगी कि इतना बड़ा चमत्कार साढ़े नाल होया। तो मैं गुरुजी को यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, हमने तो अपनी डोरी आपके हाथ में ही दी हुई है, आपको जो अच्छा लगे, आपको जैसा अच्छा लगे, आप हमारे लिए हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हो, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। जो इतना पोले पोले आप हमें यहाँ तक ले आए हो, आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। संगत जी, फिर उसके बाद हमने बहुत सारे डॉक्टर से बात की, तो हमें फिर वो ही हॉस्पिटल अच्छा लगा जहाँ पे हमने सबसे पहले इनका ऑपरेशन करवाया था। और संगत जी, अब इनकी रेडिएशंस प्लस कीमो की मेडिसिन्स चल रही हैं मेरे हस्बैंड की। और जिस दिन इनकी रेडिएशन स्टार्ट हुई उस दिन हमें गुरुजी ने अपने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। 7 अप्रैल से स्टार्ट हुई इनकी 30 रेडिएशंस अभी हो, मतलब डॉक्टर्स ने बोला है करने के लिए। 15 गुरुजी ने बहुत अच्छे से निकाल दी। मतलब डॉक्टर्स तो बहुत डराते हैं कि छाले भी पड़ेंगे, जलन भी होगी, सब कुछ होगा, बट मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ संगत जी
कि उन्होंने हमें बहुत हाथ दे के रखा हुआ है, बहुत बहुत मतलब कहते हैं ना, एक शब्द है गुरबानी का, ताती वाव न लगी पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई। मतलब कि गुरुजी ने अपना रक्षा कवच हमारे चारों तरफ बनाया हुआ है कि कोई गर्म हवा वो अपने बच्चों को नहीं लगने देते। तो मेरा बस यही शुक्राना है कि संगत जी कि जो भी गुरुजी बोलते हैं, जो भी मैसेजेस देते हैं, वो हमारे लिए ही होते हैं। बस आंखें बंद करके गुरुजी पे विश्वास करो कि अगर हम गुरुजी की शरण में है ना, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। हाँ, अगर हमने गलत हमारे कर्म हैं तो 10% तो देखो हमें झेलना पड़ेगा, और वो 10% भी गुरुजी बहुत पोलाइटली आपको निकलवा देते हैं, बहुत सॉफ्टली निकलवा देते हैं। हमारे केस में मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी अंग संग हमारे सहाय हैं, और गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी आज इनकी 16th रेडिएशन है, और आने वाली जो 12-13 रेडिएशंस इनकी रह गई हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से हो जाए। और गुरुजी इतनी कृपा करो कि इनके अंदर कैंसर का एक भी सेल बाकी डिटेक्ट ना रहे। जब आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में इनका फिर से जब पैट स्कैन होगा तो अपने बच्चे पे इतनी मेहर करो कि इनको कैंसर फ्री बना दो। बाकी संगत जी जैसे जैसे गुरुजी की मर्ज़ी होगी मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से लेकर आऊँगी। ये शुक्राना करते हुए भी मुझे बहुत लेट हो गया। मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ करना गुरुजी। आपको पता है आपकी बच्ची किस कंडीशंस में चल रही थी, फिर भी आपका कोटान शुक्राना है कि आप अपने बड़े मंदिर लेकर आते हो, अपने डिवाइन प्रसाद खिलाते हो, लंगर प्रसाद खिलाते हो, अपने दरबार में बिठाते हो अपने बच्चों को, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। आपका कोटान शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं सोनू भैया को प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि सोनू भैया, इससे पहले भी मैंने आपको एक सत्संग भेजा था, बट वो किसी कारण से अभी तक नहीं शेयर हुआ है, तो आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड का ये सत्संग ज़रूर शेयर करना संगत जी के साथ। और संगत जी मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी, और आगे जब गुरुजी चाहेंगे, जैसे गुरुजी चाहेंगे, मैं अपने हस्बैंड की कंडीशन ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6045। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुवार के दिन, गुरुजी के दिन, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी को सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना कहना चाहती हूँ हर एक चीज़ के लिए आज, और गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरे को बख्श दो। अगर मैंने कोई गलती की हो तो गुरुजी प्लीज़ बख्शनहार हो, आप हमें बख्शो, हमारी गलतियों को बख्श दो। हम निमाने हैं, हमें कोई समझ नहीं है, हम आपके बच्चे हैं, हमें प्लीज़ बख्शो। सानू साढ़े उत्ते मेहर भरा हाथ रखो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मुझे अच्छे पेरेंट्स देने का, अच्छे भाई बहन देने का, अच्छे दोस्त देने का। शुक्राना मुझे अच्छा घर परिवार देने का, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर देने का, मुझे अच्छी बच्ची देने का, मुझे अच्छे इन-लॉज देने का। शुक्राना 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 मुझे अच्छा घर ब्लेस करने का, मुझे काम ब्लेस करने का। गुरुजी सेहत ब्लेस करो, और अच्छी सेहत ब्लेस करने का भी शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। गुरुजी जो भी कोई गलती हुई हो, भूल चूक माफ़। मैं अपने सारे जो जाने अनजाने में गलतियाँ की हैं उनकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं अपने परिवार की तरफ से कुछ भी, जिससे भी जो भी गलती हुई है उनकी भी माफ़ी दे दो।
थैंक यू गुरुजी। मैं बस ये एक शुक्राना सत्संग आज गुरुवार के दिन के चरणों में रखती हूँ और अपना ये सत्संग मंत्र जाप से यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1604। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी मुझे बहुत दिन से कह रहे हैं कि 2 दिन से अपना शुक्राना सत्संग कर, मस्या तक तेरी जो भी परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। मस्या के बाद तेरी ज़िंदगी में जो भी रुकावटें हैं सब हो जाएंगी ठीक। तुझे पैसा, आराम, शोहरत सब मिलेगा और तेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और गुरु जी ने आज संगत जी एक मैसेज भेजा है, किसी न किसी संगत के वो काम आएगा ही, कि 3 मंगलवार के दिन आप या तो गुड़, दूसरे मंगलवार चने और तीसरे मंगलवार नारियल का हनुमान मंदिर जाके जो है ये सब चीज़ें जो है एक मंगलवार चढ़ाइए, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो संगत जी गुरु जी ने जो बोला है वो होके रहता है। गुरु जी ऐसे ही किसी को मैसेज नहीं भेजते और उनकी उसके मुताबिक ही मैसेज भेजते हैं। और गुरु जी ने जब कह दिया कि वो आपकी ऐश कराएंगे तो समझिए वो आपकी ऐश कराएंगे। और संगत जी कल गुरु जी ने मेरे को 4 साल के बाद 5 साल के बाद मैंने कल एक चिट्ठी डाली, क्योंकि गुरु जी मुझे बड़े दिन से कह रहे हैं घर से बाहर निकला कर, दुनिया से दूर हो गई है, घर में बैठी रहती है। तो मैंने कल एक चिट्ठी डाली गुरु जी के उस पर और बड़ा अच्छा रहा उसमें। मैं अपनी छोटी बेटी को भी लेके गई थी क्योंकि उसको घर नहीं छोड़ सकती थी। वहाँ हमने 2-2.5 घंटे काफ़ी इन्जॉयमेंट किया और मुझे लगा हाँ। और आज का दिन मस्या का है तो मस्या के दिन थोड़ी सी परेशानी रही। जो गुरु जी ने कहा मस्या वाला दिन तेरा लास्ट परेशानी वाला दिन है, उसके बाद तेरे दिन सारे ठीक हो जाएंगे और तेरी ज़िंदगी में ऐशो आराम, धन, हर चीज़ तेरी ज़िंदगी में होगा। तो बस यही कहते गुरु जी को। आज गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जो कैंसर से रिलेटेड था, उसमें कि एक लेडी को ब्रेस्ट का कैंसर था, तो गुरु जी ने उसको वो करके डॉक्टर के पास उसको भेजा। उसकी ब्रेस्ट में काफ़ी स्टिफनेस और वो था हार्डनेस, तो उसके बाद उसकी सोनोग्राफी हुई, उसमें पता चला है उसको। तो उन्होंने कहा जल प्रसाद और उससे उसका ठीक हो जाएगा। वो सत्संग आज मैंने सुना है किसी न किसी तरह गुरु जी हम सब की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए हमें किसी न किसी रूप में सत्संग सुनाते हैं। हर एक सत्संग बड़ा वाला तो मैं नहीं सुनती, बट आज ये सत्संग मेरी स्क्रीन पर आया जा रहा था तो मैंने ये सत्संग सुना। तो अनंतम 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 शुक्राना। उस सत्संग में ये भी बताया कि उस लेडी की ब्रेस्ट से रात को ब्लीडिंग हो गई, जिसके कारण वो सपने में ही देख रही थी कि ब्लीडिंग हो रही है। तो जब वो सुबह उठी तो उसकी फैमिली बोलने लगी मम्मा आपके कपड़ों में ब्लड लगा। तो पता नहीं किस तरह से गुरुजी ने उसका जो वो था प्रॉब्लम, उसकी डिजीज़ जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की। और फिर जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने वो छोटी सी गिट्टी देखकर उसको कह दिया कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, इस तरह की आप प्रॉब्लम्स जो है उसको ख़त्म करते हो। और कल जब मैं किट्टी में जा रही थी तो मुझे 777 की ब्लेसिंग, जब भी मैं कहीं बाहर जब गुरु जी को बोल के जाती हूँ ना कि गुरु जी आप भी हमारे साथ चलो, तो तब बहुत बार कभी 444, 555, 222, 777 की 777 की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और आते वक्त गुरु जी ने लिफ्ट भी दिलवा दी। जाते वक्त तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला आप आज घर पे हो तो छोड़ दो, तो बड़ी मुश्किल से ये बोर्ड छोड़ा है, उसके लिए भी शुक्रिया गुरु जी। और आते वक्त वहाँ की एक किट्टी मेंबर ने कहा मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज थोड़ी सी मैं 2 घंटे मॉर्निंग में परेशान रही, रोई भी बहुत। शायद वो भी एक ज़रूरी होगा जिसके कारण मैं रोई। तो बाद में मुझे जब मैंने डेट देखी तो मैंने एक सत्संग में ऐसे ही सुना, फ्लैश हो रहा था कि आज अमावस्या है। तो गुरु जी ने कहा था अमावस्या वाले दिन जो है तेरे दुखों का, तेरी ज़िंदगी के दुखों का आखिरी दिन होगा। उसके बाद से तेरी ज़िंदगी में ऊंचे ऊंचे सपने देख, ऊंचा ऊंचा करेगी। तो और जो लोग तुझे नीचे गिराने में लगे हुए हैं वो तेरे लिए अच्छा बोलेंगे। संगत जी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आगे पीछे कोई ना कोई मेरे घर में है जो कुछ ना कुछ बात कर ही रहा है, मैं लगा कर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सोनू अंकल जी को भी धन्यवाद जो मेरा सत्संग इतने अच्छे भाव के साथ सारी संगत तक पहुँचाते हैं। और गुरु जी सोनू अंकल की फैमिली को भी ब्लेस करना, उनको भी अच्छी
ब्लेसिंग्स देना, वो हमारे लिए इतना वो करते हैं। और अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी के सोनू अंकल जी, एक बात गुरु जी को और बोलनी थी मैंने कि मेरे घर में जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम चल रहा है मेरे करियर को लेके, मेरे प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चली हुई है, तो गुरु जी ने मुझे कहा तू सत्संग कर, शुक्राना, तेरी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और भी कुछ अरदास मैंने गुरु जी के आगे की है। तो गुरु जी आपने एक छोटा सा घर जो भी हमें दिया, हम शायद क्या पता इसके भी काबिल थे कि नहीं, तो उसके लिए शुक्राना। और अब इस घर को रेनोवेट तो हमने पूरा तोड़ के किया है, न्यू कंस्ट्रक्ट किया है पूरा तोड़ के। अब आप थोड़ा सा जो है इसमें जो भी चीज़ों की कमी है और जो भी है वो आप अपने तरीके से हमें करवा दीजिए। और अंत में गुरु जी का दोबारा शुक्राना मैं करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2185। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जय गुरु जी की बेटी जबलपुर से। और गुरु जी आपसे जो आपने मुझे जोड़ा और आपसे जुड़ने के बाद में मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग होना स्टार्ट हुए गुरु जी, और आपके माध्यम से मेरी लाइफ से मुझे हमेशा मैसेज आते थे कि बेटा जो लोग तेरे लिए गलत हैं मैं उनको तेरी लाइफ से दूर कर रहा हूँ, तेरे से हटा रहा हूँ, जो तेरा बुरा चाहते हैं उनको मैं तेरी लाइफ से हटा रहा हूँ। और गुरु जी धीरे धीरे करके मेरी समस्याएं कम कर रहे गुरु जी। कहीं ना कहीं मेरे जो रास्ते बंद हो गए थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, वही अब धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगी हूँ गुरु जी। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, बट गुरु जी मुझे ये पता है कि आप जो भी रास्ता निकालोगे वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और गुरु जी इसी तरीके से आपकी जो भी संगत है उनका भला हो, अच्छा हो, और हमेशा आपका आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे गुरु जी। आपके माध्यम से गुरु जी मेरे घर में एक और सत्संग हुआ, आपका मैसेज आता था कि बेटा तुझे नई गाड़ी भी ब्लेस्ड कर रहा हूँ, नया घर ब्लेस्ड करूँगा। और गुरु जी अचानक ही मेरे बेटे ने प्लान किया और हमारे घर में एक और नई कार आ गई, जिसका सोचा भी नहीं था गुरु जी। और 2 से 3 दिन के अंदर मेरे बेटे ने डिसीज़न लिया और नई कार आई। ये नई कार दिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ में आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आप सभी संगत परिवार से पहले भी निवेदन कर चुके हैं, आज फिर से निवेदन कर रहे हैं। संगत जी, आप सभी संगत परिवार 3 तरीकों से अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, ऑडियो फॉर्म में, रिटन फॉर्म में और लाइव फॉर्म में। संगत जी, ऑडियो फॉर्म में सत्संग शेयर करते समय क्योंकि पूरे संगत परिवार को आपके सत्संग के माध्यम से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, संकेत मिलते हैं, संदेश मिलते हैं, अपने सत्संग की ऑडियो क्वालिटी का ध्यान रखिए संगत जी। बैकग्राउंड में वॉइसेस, नॉइसेस, डॉग्स बार्किंग की आवाज़ें, इन सब आवाज़ों का ध्यान रखिए। यदि आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप अपना सत्संग लिख के हमें सेंड कर दीजिए संगत जी, हम आपकी ओर से रिकॉर्ड करके संगत परिवार तक शेयर कर देंगे। इस बार तो आप संगत जी के सत्संग शेयर करने जा रहे हैं संगत जी, क्योंकि आपने पूरे भक्ति भाव से अपने सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर किए हैं। टेक्नोलॉजी का आपको ध्यान नहीं है, जिस वजह से ये समस्या है। आगे से ध्यान रखिएगा संगत जी, क्योंकि पूरा संगत परिवार आपके सत्संग को बहुत ही श्रद्धा से सुनते हैं, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स पाने के लिए सुनते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1858। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं आज आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी के कमल चरणों में उसको अर्पित करती हूँ। पूरे आदर सम्मान के साथ गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। और उन्होंने मेरे को बहुत मेरे पे कृपा करी कि मेरे को मुट्ठी भर संगत बनाया और अपनी बेटी माना। और आइए संगत जी अभी गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी वैसे तो जन्मों जन्मों का कनेक्शन होता है ये, और इस जन्म में सबसे पहले जो मैं सत्संग पे गई थी वो 2017 में, और सत्संग में गई थी मैं पहले, और मेरे को बहुत अच्छा लगा था। वो भी मेरा बहुत ज़्यादा बुरा फेज़ था बहुत लाइफ का, और हर तरीके से हर जगह से निराशा थी। जैसे सभी संगत जी के साथ ऐसे ही होता है, तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। और उसके बाद संगत जी लाइव चल रही है, गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, गुरुपा बड़े मंदिर बुला रहे हैं, डुगरी मंदिर बुला रहे हैं, और सत्संग पे बुला रहे थे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना उन सब कृपाओं के लिए, क्योंकि कृपा होती है तभी हम लोग जो है सत्संग अटेंड कर पाते हैं या बड़े मंदिर जा पाते हैं। तो अभी रिसेंटली मेरा जो है यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे जो है शुक्राना सत्संग शेयर हुआ है सोनू अंकल के ही प्लेटफॉर्म पे। तो सोनू अंकल को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उनकी वजह से ही उनकी मतलब जो वो शेयर करते हैं उनके एफ़र्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है हम लोग हमें जो है ब्लेसिंग्स मिल पाती हैं गुरुपा से, और हम लोग सत्संग सुन पाते हैं। उन सब संगत का भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से जो है हमें करते हैं कष्ट दूर होते हैं, रोग बीमारियों से हम लोग बचाव होता है हमें। तो सभी का ही मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ और माफ़ी भी मांगती हूँ। मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। तो अभी रिसेंटली मेरा बहुत टाइम से जो है गुरुपा का हुक्म हो रहा था कि मैं शेयर करूं, बट मैं कर नहीं पा रही थी। वही समहाउ कोई नेगेटिविटी होती है या फिर समहाउ सिचुएशंस फेवर में नहीं होती हैं, हमें जो है प्राइवेसी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और मन में इमोशंस बहुत होते हैं कि मैं ये भी शेयर करूं वो भी शेयर करूं, बट हो ही नहीं पा रहा था वो सब चीज़ें शेयर। और कई बार कॉमन सिमिलैरिटीज़ भी दिखती थी सत्संग पे, और लगता था ये भी मेरे साथ मिरेकल हुआ है वो भी मिरेकल हुआ है, बट मैं जो था मैं शेयर ही नहीं कर पा रही। तो और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और बहुत ज़्यादा मतलब रोती थी इस बात को लेकर के कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को सिचुएशन क्यों नहीं मिल रही है। जब गुरुपा की कृपा है, गुरुपा ने मेरे को ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं शेयर करूं, तो वो सिचुएशंस भी गुरुपा बनाए कि मैं जो है ये शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और गुरुपा की इतनी मिरेकल्स हैं मेरी लाइफ में पल पल की, बहुत ज़्यादा बढ़ियाई हैं गुरुपा की, सच्ची में संगत जी बहुत ज़्यादा मिरेकल्स हैं, और मैं उसे शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए मुझे शेयर। और इतना दया भाव करुणा भाव है मेरे गुरुपा में, और वो मेरे पग पग पे कदम कदम पे मेरी हेल्प कर रहे हैं, हर लाइफ के चैलेंजेस में मेरी हेल्प कर रहे हैं। और सच्ची में ये बात फैक्ट है जो गुरुपा ने बोली भी है कि आज मैं ज़िंदा हूँ इस कलयुग में तो सिर्फ गुरुपा की वजह से। मेरा परिवार ज़िंदा है तो इस कलयुग में मेरे गुरुपा की वजह से है, और मतलब मेरे को माध्यम बनाया उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और सबकी आप मदद कर रहे हैं, सबको आप हर मतलब उनके भी हर एक स्टेप पे आप उनके साथ खड़े होकर उनकी रक्षा भी करते हो, उनके सभी काम बना रहे हो आप, उसका कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ आज मैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे मायके में मेरे ब्रदर है जो गुरुपा की कृपा से वजह से वो एक लेवल पर है, एक अच्छी कंपनी में है, उसका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। वो आज यूएसए में है। और सेकेंडली जो भी उसकी लाइफ में आजकल चैलेंजेस हो रहे हैं, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो गुरुपा देखते हैं और उसके कष्ट भी दूर कर रहे हैं, और उसके लिए मेरे को अलर्ट्स भी भेजते हैं,
और हमेशा की तरह यही कहना होता है कि तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूँगा। उसकी जो भी मैरिड लाइफ में या कहीं भी किसी भी लेवल पर कहीं भी ज़रूरत होती है, मतलब ब्लेसिंग्स उसे देते हैं, तो उसका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ अपने भाई की तरफ से, गुरु का। एंड और गुरुपा आप ही सब देख रेख करिए, जो भी और उसकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं या नेगेटिव हैबिट्स हैं, वो आप ही सब ठीक करिए, उसे अपने साथ जोड़िए गुरुपा। यही आपसे अरदास करती है आपकी बेटी। और इसी तरीके से गुरुपा मेरी मम्मी को आप बहुत ब्लेस कर रहे हैं, उनकी हेल्थ हीलिंग्स देते हैं, उसका कोटि कोटि शुक्राना। आपने मेरे को वो सारी प्रॉब्लम, उनकी हेल्थ इश्यूज़ बताए जो कि मैं भूल गई थी या मुझे पता नहीं था, और आप उसको देख रहे हैं, उसका कोटि कोटि शुक्राना। और आपने मेरी मम्मी को जो है लाइफ ब्लेस करी हैं बहुत बार, और आगे आपने कुछ जो स्पैन मेरे को एक टाइम बताया कि आपने इतने ईयर्स उनके एक्सटेंड कर दिए, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। और मेरी मम्मी की तरफ से, और आपने जहाँ जहाँ भी उनको अपने साथ जोड़ा, जहाँ जहाँ पर भी आपने उनको ब्लेस करा, उन सब का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और मेरे मम्मी पापा के रिलेशन को आपने ब्लेस करा, उनकी जो बुरी हैबिट्स थी उनको आपने ठीक करा, घर का माहौल ठीक करा। गुरुपा मैं बहुत नोटिस करती हूँ कि घर का माहौल बहुत ठीक हो जाता है, उसका भी कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और जो आपने आज उनको जिस मुकाम पे लाया है उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करा अपनी लाइफ में, और फाइनेंशियली भी, और इन एवरी एस्पेक्ट आई वुड से, पोजीशन वाइज और इंडिपेंडेंट वाइज, सब कुछ उनको आपने जो भी दिया उस सब का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। कि मेरे पापा की आपने मेरे को बताया कि हेल्थ, काफ़ी बार आपने बहुत जो भी कष्ट आते हैं आप दूर करते हो उनकी हर बारी, और उनके भी जो भी काम में रुकावट आती है, आपने बोला कोई झूठे केस में फंसाता है तेरे परिवार को, और जो भी उनकी लाइफ में और उनके सराउंडिंग्स में जो भी आपने एक रक्षा कवच बनाया हुआ है कि कुछ भी गलत उनके साथ नहीं हो सकता, और हेल्थ हीलिंग्स दी हैं आपने, उसका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ अपने पापा की तरफ से गुरुपा। और आज ही मेरे पास एक मैसेज आया था, आज संगत जी 24 जुलाई है, और मेरे पास मैसेज आया था कि किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो गुरुपा आप ही ठीक करिएगा। उनको माइंड में डालिए ये चीज़ कि वो ये टेस्ट करवाएं, वो ये डॉक्टर को वो करें, अगर रिक्वायरमेंट है बड़े मंदिर जाने तो आप ही उनके माइंड में डालिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जितना मैं कह सकती हूँ मैं कहती हूँ, बट वो अपने ही अकॉर्डिंग चलते हैं सारे, तो आप ही नहीं देखना है। मैं तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई की फैमिली या मेरे सिस्टर्स की फैमिली, आप उनके ही माइंड में सब डालिए ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें और उनकी हेल्थ अच्छी रहे। उनको जिस डॉक्टर के पास जाना है, अगर प्रॉब्लम है, बड़े मंदिर जाना है, अगर आप जोड़ते हैं तो आप जोड़िए, और बस वो हेल्थ वाइज अच्छे रहें, सारे प्रोटेक्टेड रहें, उनके साथ कुछ भी गलत मिस हैपनिंग ना हो, कुछ भी ऐसी। और क्योंकि वो मेरी बात एक लिमिट तक मानते हैं, उसके बाद वो अपना ही सब देखते हैं। ऐसे ही आपने एक बोला था कि अपने परिवार में किसी को जो है कहना है करके, तो सत्संग में ब्रदर का था, तो ब्रदर को मैं नहीं कह पाई जो आपने मेरे को बोला था कहने को, और क्योंकि वही है, मैं उनको अभी तक कहती आई हूँ, बट वो लोग अपने ही अकॉर्डिंग चलते हैं, कोई नहीं मानता, सब अपने आप को वो समझते हैं कि हाँ हम अपने डिसीजन खुद लेने में सक्षम हैं, तो फिर इसलिए मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाती हूँ। आई केयर अबाउट कि वो सही रहें सब, हेल्थ वाइज भी और वैसे भी, तो बस आप ही देखिए उनके माइंड में वो सब चीज़ें थॉट डालें और उनको कनेक्ट भी करें सही टाइम पर। तो आई एम वेटिंग कि उनका सही टाइम कब आएगा, तब आप उनको जोड़ेंगे अपने साथ। तो मम्मी पापा का आपने इतना अच्छा उनको जो भी कंफर्ट और जो हैप्पीनेस प्रोवाइड करी है,
उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उनको ब्लेस्ड कार, जो घर आपने दिया उसमें भी वही 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हैं, घर कार पे भी है, हर वो चीज़ का, हर दीवी दात का उनकी तरफ से मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जब भी आप बड़े मंदिर बुलाते हैं उसका कोटि कोटि शुक्राना, घर पे सत्संग करवाने का कोटि कोटि शुक्राना, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद उनको खिलाने का कोटि कोटि शुक्राना गुरु का, और उनको प्रोटेक्टेड रखने का कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। मेरे को इतने अच्छे पेरेंट्स थे। आज इस बुरे टाइम में, इस बहुत बड़ा जो मेरा कलयुग में इतना बुरा टाइम चल रहा है गुरु का, उसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मतलब मैं कहूँगी कि आज फिज़िकल फॉर्म में अगर जो मेरी हेल्प कर रहा है, मतलब जो एक संसारिक रिलेशंस में मेरी जो हेल्प कर रहा है मेरे पेरेंट्स हैं, जो कि मेरे को, मतलब मैं उनके घर जा कर के अपने आप को काफ़ी कंफर्ट फील करती हूँ, माइंड चेंज होता है। जहाँ मेरे को खाने की दिक्कत आती है मैं वहाँ जाके खा लेती हूँ, रह लेती हूँ और मूड चेंज होता है। और जो भी मेरे को चीज़ें चाहिए होती हैं, आज वो मेरे को फाइनेंशियली इतनी हेल्प कर पा रहे हैं, सब आपकी कृपा है। आप ही उनको एक वो थॉट बख्शते हैं कि वो मेरी हेल्प कर पाते हैं, उसका मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और यही ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे रिलेशंस इन्होंने इतने ख़राब कर दिए थे इन लोगों के साथ, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, किसी कोई भी हो, सबके साथ इन्होंने रिलेशंस ख़राब करे, क्योंकि कोई मानने को रेडी नहीं होता था इस ब्लैक मैजिक के बारे में, और वो लोग मेरे को गलत समझा करते थे। बट वो है कि एक टाइम पे जब नेगेटिव लोग दूर हो जाते हैं, एक टाइम पे कुछ रिलेशंस दूर करते हैं गुरु का, और फिर बाद में मैसेज भी आता है कि जो है वो सब डिफरेंसेस जो थे वो मैंने ठीक कर रहा हूँ मैं। तो उन सब का गुरु पा को मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरु पा तो है ही, मेरे अंग संग पल पल मेरी रक्षा करते हैं। साथ ही साथ जो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ, उन्होंने बहुत हद तक जो है, डिफरेंस तो मैं आपको बता ही रही हूँ, उसके अलावा आने जाने में मेरे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती थी तो वो मेरे लिए गाड़ी भेजा करते थे। मैंने पहले भी शेयर करा कि ड्राइवर जैसे ही उनको पता चलता है वो ड्राइवर पर, गाड़ी पर भी ब्लैक मैजिक करते। तो इस टाइप से उन्होंने काफ़ी एक्टिविटीज़ करी हैं कि जैसे ही उनको पता चलता है गाड़ी लेने आई है तो बाहर जाके देखना उनका कि मैं जा रही हूँ, ब्लैक मैजिक करना, ताकि वो ड्राइवर भी कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो ऐसे मेरे साथ बहुत सारे चीज़ें हुई जिसमें ड्राइवर भी बार बार डिसकंटिन्यू करता रहता था। तो मेरे पेरेंट्स उससे बहुत परेशान हो जाते थे कि उनको जाना होता है ऑफिस और ड्राइवर नहीं होता है, तो क्योंकि उनकी नई रिप्लेसमेंट हुआ है तो वो भी काफ़ी हद तक अब डिपेंड हो गए हैं। और ड्राइवर्स का प्रॉब्लम उनकी वजह से शुरू हुआ कि वो मेरे को पिक एंड ड्रॉप ना कर पाई, वहाँ जाएगी नहीं, इसको वहाँ का हेल्प और सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, बट गुरुपा की कृपा से आज मतलब कोई ना कोई साधन गुरुपा बनाए रखते हैं, उसका कोटि कोटि शुक्राना। बस बनाए रखें गुरुपा, यही मैं आपसे अरदास करती हूँ, क्योंकि आपकी बेटी को वो सपोर्ट, वो एक हेल्प चाहिए होती है, माइंड चेंज करने के लिए भी जाना होता है। तो आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। ऐसे ही आपने मेरी बहन को भी ब्लेस किया हुआ, आपने बताया कि मेरी सिस्टर मेरे लिए बहुत सोचती है, वो मेरे लिए हर वक्त खड़ी होती है, हेल्प करती है मेरी, और मेरे लिए अच्छा सोचती है, और आपने उनको ब्लेस करा। इसी तरीके से संगत जी, मेरे हस्बैंड की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। उनको शुरू में गुरुपा ने कैंसर का बताया, वो कैंसर, थ्रोट कैंसर ठीक हुआ, गुरुपा ने करा, मतलब मैं सब कुछ उन पर छोड़ा हुआ है कि हमने एक बार भी टेस्ट नहीं करवाया। और फिर उनको IBS, IBD ये सारी प्रॉब्लम्स हुई और गुरुपा ने ठीक करी। मैंने एक दिन बीच में IBD का टेस्ट होना था, तो उसमें मैंने बोला वो टेस्ट का प्रोसीजर ये था, या तो पाइप से जाएगा टेस्ट के लिए, या फिर वो स्टूल का वो देना पड़ेगा, क्या कहते हैं, सैंपल। तो जब सैंपल दिया और उसके बाद बहुत टाइम हो गया, मैंने बोला हस्बैंड से कि अभी तक कोई रिपोर्ट आई है, बार बार मैं अपडेट ले रही थी। तो फिर एक दिन मेरे पास मैसेज आता है कि चिंता मत कर पुत्र, वो टेस्ट रिपोर्ट जो है वो सब ओके आएंगी। तो गुरु का आपका कोटि कोटि शुक्राना, आप हमारे सभी बात अपनी प्रेजेंस मेरे को फील करवाते हो, अपनी टेलीपैथी में रिप्लाईज देते हो, सब कोटि कोटि आपको शुक्राना करना चाहती हूँ। लाखों बार, करोड़ों बार आपका बेअन शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप जो है अपनी प्रेजेंस फील करवाते हो, टेलीपैथीज में रिप्लाईज देते हो।
और मेरे को तो ऐसी इतनी नीड है, जैसे मेरे पास पहले घर पे स्वरूप होता था, अब नहीं है, जो कि इस वजह से। तो पहले जब स्वरूप होता था मैं रात दिन बातें करा करती थी, मतलब रात दिन इन द सेंस कि 11-12 बजे जब मैं सोती थी तो मैं बात करते हुए सो रही हूँ, और मेरे को इतना अंदर से वो फीलिंग आता था, बहुत ज़्यादा मेरे को था। और अब जब से ये है नहीं मेरे पास कोई भी स्वरूप, और मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब उस स्वरूप के साथ मेरे को इतना अटैचमेंट है, इनकम्प्लीट फील होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ उस चीज़ को लेकर। वो एक अलग ही फीलिंग हुआ करती थी। अब जब मैं यहाँ पर वो मेरे लिए एक अलग ही फीलिंग होती थी। और मैं आपको ये बता रही थी कि बस मैं यही अरदास करती हूँ कि बस मेरे को घर पे फिर से जो है वो स्वरूप आए, मैं मंदिर में रखूँ पूरी इज़्ज़त सम्मान के साथ, और सारे उनकी जो है आराधना करें। तो आप जो है अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहना, और मेरे से रिप्लाईज़ देना। मेरे को आपसे बहुत ज़्यादा बातें करनी है, क्योंकि आपको भी पता है कि मायके और ससुराल में कोई भी नहीं है जिनसे मैं अपने दिल की बात कर सकूँ। मेरे को सिर्फ आपसे बात करनी है। अगर कोई हो भी, फिर भी मुझे पता है कि हर जगह कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो। और यही जो है हमें जो है निंदा चुगली से भी बचाएगा, और वो सब चीज़ों से बचाएगा। तो गुरु का प्लीज़ मेरे को जो है अपनी बातों के रिप्लाईज देते रहना गुरु का। और जो मैं अपने हस्बैंड का बता रही थी, तो गुरुपा ने वो सब चीज़ें ठीक करी, काफ़ी बेटर करी। और बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो कि सिर्फ गुरुपा और मेरे बीच में है, क्योंकि मैं उसे वक्त से पहले नहीं बताना चाहती हूँ। और गुरुपा ने मेरे को कैसे पल पल मेरे को हेल्प करा है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारे रिलेशंस गुरुपा ने ठीक करे, और बहुत सारे रिलेशंस गुरुपा ने दूर भी करे हैं जो कि मेरे लिए अच्छे नहीं थे। उन सब का मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और बहुत सारे सत्संग हैं जो कि मैं टाइम आने पर बताऊंगी। ये नहीं है कि मेरे को कभी भी आपसे कोई शिकायत नहीं रही गुरुपा कि आपने मेरी अरदास पूरी नहीं करी। कभी मैंने ये नहीं बोला, मेरे मन में थॉट नहीं आया मेरे को पैसा गाड़ी चाहिए। मैंने हमेशा, जब भी आप मेरे को अरदास के लिए बोलते हो या बोलोगे, मेरा मन में हमेशा ये रहेगा कि मेरे को आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। और बहुत सारी ऐसी अरदास हैं जो कि आपसे रिलेटेड हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी ये सब चीज़ों का नहीं मांगा है। तो जो अभी इंडिकेशन दिए, जैसे घर के सोफ़े हैं उसको तुम चेक करो, तो उसमें जब भी आपने मेरे को बोला वो मैंने चेक करा, और वो उसमें से हमेशा बाल मिले हैं मेरे को। और वो मुझे, मतलब ये किसी ना किसी, आई डोंट नो किसके बाल होते हैं, बट वो कोई तांत्रिक क्रिया करके रखे जाते हैं, मुझे पता है, कुछ सोच कर, नेगेटिव सोच के साथ रखे जाते हैं। तो आपने जब भी बताया मेरे को, मैंने वो देखा और मेरे को मिले हैं, उसका कोटि कोटि शुक्राना। इसी तरह आपने मेरे को जो है किचन में बताया कि सिंक साफ़ करने के लिए, बाकी सब ठीक है। तो जब मैंने मेड को बोला साफ़ करने के लिए, तो मेरी इन लॉ ने मना करवा दिया, या जो भी था, उनको पता चला था कि ऐसा मैंने कुछ बोला है। तो उन्होंने उसमें कुछ भी आई डोंट नो, मेड कहती मैंने कर दिया, और वो कुछ बातें करता है। फिर उसके बाद हमारे घर में जो है, उसका मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी दूसरे पार्ट में। तो घर में रेनोवेशन हो रहा था, और रेनोवेशन में फिर वो आया, जो पेंटर था वो ऊपर आया, और उसने जो है हमारे सिंक के नीचे वाला पोर्शन थोड़ा उस पर पेस्ट वेस्ट करा, कुछ आई डोंट नो क्या था, कुछ तो प्रॉब्लम था, वो उन्होंने ठीक कर दिया। उसका आपको शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। फिर इसके बाद आपने मेरे को मेड का सत्संग सुनाया। वो मेड का इतना लंबा सत्संग है कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि कहते हैं कि मेड चेंज करने के लिए बोला, जबकि मेरा घर पे कोई होल्ड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं अपनी मेड के लिए कुछ भी नहीं कर सकती कि मैं उसे मना करूँ, निकालूँ, या उसे कुछ भी बोल सकूँ। तो जब आया, कहते हैं कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, वो गलत इंटेंशन से काम कर रही है, कुछ भी था, तो कुछ चुरा रही है, ये सब चीज़ें आ रही थी, बट मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी।
फिर इतनी नेगेटिविटी होती थी घर पे अपने रिलेशन्स में कि मैं अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलती थी उसे ऑब्ज़र्व करने के लिए। फिर वो 1 महीने के लिए चली गई अपने गाँव। 1 महीना 1.5 महीना लगा कर आई वो मैंने सोचा कि वो नहीं आएगी, बट वो फिर उसे बुला करके कैसे कैसे उसे घर पे बुलाया। और मैं तो खुश हो रही थी कि नहीं आएगी तो यही गुरुपा चाहते हैं, अच्छी बात है। तो उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ने फ़ोन करके बुलाया और उसके बाद अब फिर से वही अपडेट्स आ रहे हैं कि उसकी इंटेंशन सही नहीं है, बट तू उसे कुछ कह मत पुत्र, मैं अपने आप उसे ठीक करूँगा। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरे को पहले दिन से उस पर डाउट था कि वो मेरी चीज़ें देखना, या उसको बहुत फ्रीडम मिली हुई थी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ अपने रूम में होती है, मैं अपने रूम में होती हूँ, तो वो कुछ भी कर लेती है। और उसके जो भी माइंड में इंटेंशंस हैं वो गुरुपा को पता है, बट मैं उसको नहीं देख पाती थी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ऐसे नेचर की है कि मेरे को सभी काम से हटा कर वो खुद करना चाहती है। फिर वो मेरे को कहती तो कुछ काम नहीं करते, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी उनके कोई काम में, तो मैं हटी हुई थी। तो ये गुरुपा का शुक्राना है कि वो मेरे को मेड के लिए भी अलर्ट करते हैं। फिर अभी मैं एक और, जैसे ये जुलाई का महीना है, सावन का महीना है, तो मैं गुरुपा और सभी संगत को, जो शिव भक्त हैं, जो भी गुरुपा की संगत है प्यारी प्यारी, सबको मैं जो है बहुत बहुत कांग्रेट्स करना चाहती हूँ, मुबारकबाद देना चाहती हूँ, बधाइयाँ देना चाहती हूँ सावन की। सावन का महीना जो इस बार आया है वो ऐसा फील होता है कि बारिश आ रही है तो बारिश को एंजॉय करो, और बहुत ऐसा खुशी भरा मौसम लगता है, ऐसा फील होता है अंदर से, और मन करता है कि शिव में होकर के बस जो गुरु जी के भजन है, शिव जी के भजन है, उस पर डांस करो और शिव में आ जाओ पूरी तरीके से। वो गुरुपा ने मेरे को ब्लेसिंग्स दी हुई हैं शिव में, कि उसका कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। फिर इसी महीने में जो है गुरुपा का बर्थडे भी होता है, तो गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना, ब्लेस हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ आपको। आई थिंक ये मेरे को स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था। तो आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और गुरु माँ गुरु पिता दोनों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने जो है मेरे को इतने प्यारे प्यारे गुरुपा दिए, और आपकी भरपूर ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर हैं, उसका कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। और इसी महीने में भी गुरु पूर्णिमा होती है, वो हमारे लिए इतना ब्लेस्ड दिन होता है जिस दिन हमें गुरुपा जो है अपनी भक्ति का रास्ता दिखाते हैं, हमें जो है अपनी सारी प्रेरणा देते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। वो एक गुरु का और शिष्य का बहुत ही प्यारा दिन होता है। और संगत जी, ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं जब बचपन से ही जब भी मैं जागरण पे जाया करती थी या चौकी पे, तो मैं सुदामा का एक डांस परफॉर्मेंस देखती थी जो सबको याद होगा। तो उसमें मैं देखती थी, और भी सुदामा जी जब अपने कृष्ण जी से मिलने जाते थे तो बहुत ज़्यादा ना, मतलब इमोशनल हो जाते थे। तो मैं वो सारी परफॉर्मेंस देख के ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी मुझे याद। तो मैं इस चीज़ को ना कनेक्ट करती हूँ कि जैसे वो इतना इमोशनल हो जाते हैं, और मैं भी चाहती थी कि मेरे गुरुपा मेरे को दर्शन दे, और ये फीलिंग ना मेरे को बहुत टाइम से ही थी। तो मेरे को अभी रिसेंटली इस चीज़ का याद आया कि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बहुत इमोशनल हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे को जो भी दर्शन दे सामने से। तो और एक और थॉट आता था कि ये सबसे, कहते हैं ना, पहला प्यार अपने पेरेंट्स के बाद मेरे को गुरुपा से हुआ। पेरेंट्स तो बचपन में हमें फिज़िकल फॉर्म में दिखते हैं, बट गुरुपा तो नहीं दिखे थे। तो यही एक प्यार है गुरुपा का जो हमें मतलब आज तक हमारे साथ है। सब रिलेशंस ने बीच में छोड़ा, आए गए, सब कुछ हुआ, और मेरे गुरुपा का एक ऐसा रिश्ता है जो हमें अभी भी हमारे साथ है। और आगे मतलब यही अरदास करती हूँ गुरुपा से कि हर जन्म में मेरे को गुरुपा की भक्ति मिले, और ऐसे घर में मेरा जन्म हो जहाँ पर कोई मेरे को गुरुपा से दूर ना कर सके। से ही अरदास करती हूँ। यहाँ पे मेरे को बहुत चैलेंज फील हो रहा है अभी कि मेरे को लोग मना करते हैं, मेरे बुक्स को हटा देते हैं या उसको खंडित कर देते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस ये सब आ रहे हैं कि मैं गुरुपा की भक्ति भी बहुत
छुप छुपा के कर रही हूँ। तो बस यही अरदास करती हूँ कि हर जन्म में, इस जन्म के बाद मुझे नहीं पता कितनी सांसें लिखी हैं, बट जितनी भी सांसें हैं बस गुरुपा की भक्ति में जाएं और आगे के सभी जन्म मेरे गुरुपा के साथ ही रहें, मैं गुरुपा के साथ ही रहूं। और गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरा हाथ थामने के लिए, सिर पे प्यारा सा हाथ रखने के लिए, और हर एक चैलेंज को में आप, हर एक कदम पे आप मेरी जो मदद कर रहे हैं। रोज़ मेरे को इतना भारी भारी सामान उठा के जाना होता है, मेरे को हिम्मत बख्शते हैं, इसी तरह आप मेरे को देते रहिए। मेरे माइंड में वो सब पॉजिटिव थॉट्स डालिए, वो सब काम डालिए जो मेरे को करने चाहिए ताकि मैं कर पाऊँ, और जो भी आपके हुक्म है उसका पालन कर सकूँ। जो आपका हुक्म हो वही मेरे कर्म बन जाए, जो भी आपके वचन है वो मेरे कर्म बन जाए। गुरुपा आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। सभी संगत बहुत धन्य है जो हमको सत्संग सुनाकर अपने मतलब हमारे जो कर्म कटवाते हैं, और बहुत बहुत शुक्राना सभी का। और सोनू अंकल आपको भरपूर ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ, और गुरुपा आपको भरपूर ब्लेसिंग्स देंगे कामना करती हूँ। बहुत बरकत हो आपके काम में, खुशियों में, और आप ये एक माध्यम है हमें गुरुपा से हमारी जो सारे मैसेजेस कन्वे करते हैं उसका कोटि कोटि शुक्राना, बहुत एफर्ट्स करते हैं आप ही, और भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सभी संगत का मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और माफ़ी भी मांगती हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा इंट्यूशन था, आई डोंट नो, कि मैं किसी संगत का, मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मेरे सभी गलतियों के लिए माफ़ी। और जो गणपति महाराज जी के वाहन को नुकसान पहुँचाया उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ गणपति महाराज जी से, अपने पितृ देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे सभी जो भी बुरे कर्म रहे हैं मेरे परिवार में, आज के परिवार में मेरे पति और ने भी जो भी बुरे कर्म करे हैं, कोई बच्चों ने कोई बुरे कर्म करे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ ताकि अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम पर, मेरे हस्बैंड पर, मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा, भाई बहनों पर, सब पर उनके सभी गुणों को अनदेखा करके आशीर्वाद बनाए रखें। और घर में जो भी मेरे वजह से लड़ाई हुई हो, मेरी वजह से जो मैं चिल्ला कर बोली हूँ, किसी का अपमान करा हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और बहुत सारी थॉट्स जो मेरे मन में भी आएंगी, मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और अभी के लिए गुरुपा आई लव यू सो मच, आई वांट टू हग यू, और आपके मेरे को दर्शन का बहुत इंतज़ार रहता है। आप जो हमारे कर्म काट रहे हैं, कष्ट दूर कर रहे हैं, उसका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। कई बार ऐसा होता है संकट जी की रात को मैं सोई हूँ बहुत भारी मन से, और मेरा जो दिल सिर है वो बहुत हैवीली दर्द कर रहा है, बहुत भारी फील हो रहा है ड्यू टू नेगेटिविटी। और सुबह उठती हूँ सो फ्रेश, और ऐसा लगता है कि कोई बीमारी ही अंदर नहीं है, जबकि इतना जो था मेरा एक टाइम पे शरीर जितना खोखला कर दिया था। और ये गुरुपा है जो मेरे सभी कर्म कटवाते हैं, कष्ट दूर करते हैं, नेगेटिविटी दूर करते हैं, ब्लैक मैजिक का असर, तांत्रिक क्रियाओं का असर सब ख़त्म कर रहे हैं डे बाय डे। उन सब का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बहुत बड़े मेरिकल्स आएंगे मेरी लाइफ में गुरुपा। और अगर मेरी आवाज़ किसी को बहुत हल्की आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा किसी के मतलब आगे हाइड करके बात कर रही हूँ या रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा का मैं मंत्र जाप करके गुरुपा से इजाज़त लेती हूँ। और नेक्स्ट टाइम का शुक्राना सत्संग गुरुपा आप जल्दी करवाओगे, प्लीज़ मेरे को प्रॉमिस करो कि बहुत जल्दी आप मेरी मदद करोगे मेरे को शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने में। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मेरा मन करता है आपसे रूबरू, आपसे मैं मतलब ये शुक्राना सत्संग संगत के बीच में शेयर करूं, आपकी इतनी कृपाओं का मैं व्याख्यान करूं, बट ये हालातों की वजह से नहीं हो पाता। मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं होती हूँ गुरुपा, और मैं आज जो भी थोड़ा किसी प्रॉब्लम की वजह से मेरे मन में बहुत गलत थॉट आए उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। और अभी के लिए गुरुपा मैं शुक्राना सत्संग करके तब आपका मंत्र जाप करके मैं
आपसे इजाज़त लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। मंत्र इतना पावरफुल है संगत जी कि कोई भी चीज़ें मिल जाती हैं, प्रॉब्लम से हम लोग प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती हैं, रिलेशंस जो ख़राब होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, कलह का माहौल होता है वो शांति हो जाती है, और भी बहुत सारे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस मंत्र में है। तो सभी को करना चाहिए। और जय गुरु की संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। और आप सभी संगत परिवार से हम उन संगत जी की तरफ से माफ़ी चाहते हैं जिन संगत जी के ऑडियोज़ में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सुनाई दिया होगा। हम हाथ जोड़कर आप सभी संगत परिवार से क्षमा चाहते हैं संगत जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार का शुक्राना। आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग 5 PM ऑडियो सत्संग में शेयर किए जाते हैं। आप सभी संगत परिवार लाइव संगत जी के साथ भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं रोज़ दोपहर 3 बजे। आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग 7 PM सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं। 7 PM सत्संग चैनल अलग है संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।